Good evening to all. Today our first lecture for online classes. This is for class 12th. ये 12th के लिए है. आज से अपन ये इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर साइंस हाउस की ये ऑनलाइन क्लासेस का पहला लाइव लेक्चर अपन शुरू करते हैं. क्लास 12th के लिए जैसा कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो 11 से 12th में आएंगे उनके लिए केमिस्ट्री के अंदर 16 अलग अलग चैप्टर्स हैं. इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक. अब अपन सबसे पहले आज जो अपन इसमें शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस. ये इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें 11 के अंदर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशंस के बारे में बहुत सारे लोग जानते ही हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या चीज़ है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स. सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सारे बेसिक फंडामेंटल्स वही चीज़ इसके अंदर भी रहते हैं. सॉल्यूशंस का अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हर चीज़, एक अपन चाय भी अगर अपन पीते हैं तो इट इज़ ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन. कॉफ़ी सॉल्यूशन, अभी लेमनॉइड, लाइम वाटर, हर जगह पे अपने को सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है. सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशंस, टर्नरी सॉल्यूशंस. अगर कोई 2 कंपोनेंट मिलते हैं तो उसको बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशंस. 2 या 2 से ज़्यादा रहते हैं तो उसको बोलते हैं अपन टर्नरी. अभी यहाँ पे पूरे चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले हैं ओनली बाइनरी सॉल्यूशन. इसमें रहता है एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन क्या है? इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूँ तो एक घुलता है और एक जिसके अंदर अपन घोलते हैं. बट यहाँ पर जो केमिस्ट्री की इन द सेंस ऑफ साइंस लैंग्वेजेस प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो स्मॉल क्वांटिटी में मिलाया जाता है वो हमेशा सॉल्यूट कहलाता है, और जो बिगर क्वांटिटी में रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज सॉल्वेंट. द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं? अगर सॉल्वेंट आपका पानी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज एक्वस. अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसके अनुसार अपन बनाएंगे. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये हमेशा 9 टाइप्स के रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अगर मान लो कि सॉल्वेंट सॉलिड है तो अपन उसको लैंग्वेज कैसे पढ़ेंगे? सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड. तीनों बार जो मैंने सॉलिड बोला इट इज़ रिलेटेड टू द सॉल्वेंट. सिमिलरली अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो अगेन 3 टाइप्स, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड. अगर सॉल्वेंट गैसियस है तो सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस. तो ये 9 टाइप्स के जनरली सॉल्यूशंस रहते हैं. अगर सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड का अगर अपन देखें तो अलॉयज़ वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं. लिक्विड इन सॉलिड में देखें तो सॉलिड ज़्यादा और लिक्विड कम. तो ये कौन से रहते हैं जनरली? सोडियम, अमलगम, ये चीज़ें. गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन, पैलेडियम, दैट इज डिजॉल्व इन अ गैसियस मिनरल्स, ये इसके अंदर रहते हैं. इसके बाद और अपन आगे चलें, और भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं. लिक्विड इन लिक्विड, ये सबसे ज़्यादा आता है जो अपन बनाते हैं. लिक्विड, दोनों ही लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड जो अपन शुगर सॉल्यूशन वगैरह बनाते हैं. लिक्विड इन लिक्विड, नींबू पानी. और गैस इन लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, सोडा वाटर. तो कहने का मतलब कंक्लूजन्स क्या है कि एक ओवरऑल 9 टाइप्स. अब गैस को अगर अपन लेते हैं तो वो बोलाता है गैसियस सॉल्यूशन. सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस, एयर. फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट टर्म अपन जो शुरू करते हैं वो है कंसंट्रेशन. ये वाला टॉपिक अपन ने 11th के अंदर पूरी डिटेल से पढ़ा. सॉल्यूशन की जब भी बात आती है तो सबसे पहले आता है मेजरमेंट. उसको अपन मेज़र कैसे करते हैं? कई टर्म्स इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है. तो सबसे पहले अपन मैं नाम लेता हूँ दैट इज़ मास परसेंटेज. उसके बाद आता है वॉल्यूम परसेंटेज,
फिर आता है मास बाय वॉल्यूम, फिर आता है मास बाय मास या वेट बाय वेट। उसके बाद में मोलरिटी एंड मोललिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। इतनी जो चीज़ें आती है इसमें अपन किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन मेज़र कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हाउ मेनी सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, फिर वो लीटर में हो कि केजी में हो, उसको कहा जाता है दैट इज़ कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले मास परसेंटेज, परसेंटेज निकालना मतलब 100 के ऊपर, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, उसको बोलते हैं मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम परसेंटेज में किसी भी चीज़ का वॉल्यूम लेना, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मतलब बोथ मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। द रेशियो ऑफ मास ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इज टर्म्ड एज ए मास फ्रैक्शन ऑल्सो। अब यहाँ पर एक कुछ मैथमेटिकल टर्म अपन इस्तेमाल करेंगे। मास को अपन रिप्रेजेंट करेंगे W से। यहाँ अपन पूरे उसमें लेक्चर में कंसिडर करेंगे A और B। कहीं पे भी अपन A रहेगा तो वो रिलेटेड टू द सॉल्वेंट एंड B जो रहेगा इट इज़ रिलेटेड टू द सोल्यूट। तो अगर अपन फार्मूला लिखते हैं मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट तो WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 100 या खाली अपन लिखें मास फ्रैक्शन अगर लिखते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं करेंगे और मास परसेंटेज लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम में वही सेम चीज़ किस में चली जाएगी, V के अंदर, VA अपॉन VA प्लस VB एंड VB अपॉन VA प्लस VB। फिर आता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ये वाली टर्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है इन द फार्मास्यूटिकल। आज अभी जो अपन जिस हालात से गुजर रहे हैं, कहीं पे भी अपने को जो मेन ड्रग्स हैं, आप लोगों ने अभी कोरोना के लिए ड्रग्स सुनी होगी, कोरोना वायरस की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन, ये ड्रग्स जो अभी चल रही है, ये ड्रग्स कैसे बनाते हैं तो उसके अंदर जो टर्म इस्तेमाल की जाती है फार्मास्यूटिकली वो आती है W/V। कितना अमाउंट कितने पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घोला जाता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। अनदर कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के लिए आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट इन ए ग्राम प्रेजेंस इन ए 10⁻⁶ ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ppm, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। इट इज द एम्फोटेरिक सोल्यूशन। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस बाय द, खासकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को नापने के लिए ppm का इस्तेमाल किया जाता है। अनदर फेमिलियर टर्म कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इट इज एक्सप्रेस बाय XA and XB, number of moles of a one component upon total number of moles. XA is equal to Na upon Na plus Nb, XB is equal to Nb upon Na plus Nb. Now what is N? Small n is nothing, it is a number of moles. Weight upon molar mass. So Na is equal to Wa upon Ma and Nb is equal to Wb upon Mb. हमेशा ओवरऑल मोल फ्रैक्शन का सब हमेशा कितना रहता है, दैट इज 1। XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1। इन ए बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज इक्वल टू द 1। हमेशा ये एक चीज़ याद रखना है, XA प्लस XB जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट रहेंगे ओवरऑल सम हमेशा कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 1 minus XB या XB is equal to 1 minus XA. If a mole fraction of a one component is known as that of the other component can be calculated. Mole fraction हमेशा independent of the temperature, it is independent of volume. It depends upon the mass and solvent and solute only. Mass component of the solution does not change with a change in temperature. Next terminology is that is मोलरिटी। व्हाट इज मोलर? मोलर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द W, कैपिटल M, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। M इज इक्वल टू NB अपॉन V। नाउ व्हाट इज स्मॉल NB? वेट अपॉन मोलर मास। तो WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इफ़ वी वांट इंटू 1000 तो ऊपर क्या करेंगे, मतलब
ml में अगर लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m का फार्मूला रहेगा वेट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर कहीं पे आपको डायरेक्ट डेंसिटी और परसेंटेज गिवन हो तो एक बहुत ही शानदार फार्मूला है कैपिटल M इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू रो इंटू 10 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंस इन ए 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मोलरिटी हमेशा टेम्परेचर के साथ में चेंज हो जाती है क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम टर्म है। नेक्स्ट अपन एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में कितना फ़र्क है? मोलरिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम मोल्स, और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब जो भी सब्सटेंस ग्राम इक्विवेलेंट वेट पे डिसॉल्व किया जाता है उसको बोला जाता है दैट इज नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट इन ए लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन और ए मिली इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंस इन ए 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिकली इट इज ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। It changes with change in temperature. The last most important terminology, it is known as the molality. It is represented by small m. Small m से अपन इसको डिनोट करते हैं। Molality of a solution may be defined as number of gram moles of the solute presence in a 1000 gram या 1 kg of the solvent. It is represented by small m. मैथमेटिकली इसको अपन कैसे लिखते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। मोलरिटी डज नॉट चेंज विथ ए चेंज इन टेम्परेचर। तो ये थे कुछ डेफिनेशंस और कुछ कंसंट्रेशन टर्म। अब आगे जो भी आएगा नेक्स्ट उसमें अलग अलग सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिस्कशन होगा। राउल्स लो, हेनरीज लो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद में शुरू होगा दैट इज़ नेगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती हैं, वो कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये 4 तरह की आती है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोसिस, elevation in boiling point, depression in freezing point and abnormal molar mass and Van't factor। इतने टॉपिक्स और है जो अपन आगे फर्दर डिस्कशन के लिए रखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये तो आज अपन ने एक शॉर्ट स्टार्टिंग करी है, इसके आगे और नए नए टॉपिक्स जो है नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में जब ये सॉल्यूशंस हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद ऑर्गेनिक के लेक्चर्स। अब इसकी PDF भी अवेलेबल है साइंस हाउस के ऊपर। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो इसका PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे उसको नोट्स वगैरह NCERT सॉल्यूशंस आप साइंस हाउस ऐप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस हाउस ऐप में आपको PDF, NCERT सॉल्यूशन सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट फीचर्स इसमें अवेलेबल है। अगर आप साइंस हाउस ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है।